काहे नहीं बच्चे लोग का पैसा दे रहे हैं। मजदूरी कर रहा है, कैटरिंग कर रहा है, आप लोग यहाँ आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बरगलाने का काम करेगी तो हम उसका टेटुआ पकड़ेंगे और पूछेंगे आप येस करो या नो करो। आप लोग विधायक लोग लड़ पटक जाइए, पटका पटकी लड़ के जो जीतेगा उसके थ्रू ले लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं। बच्चा लोग को छात्रवृत्ति दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। आप केंद्रांश का 30% भी हिस्सा नहीं दिए हैं, लेकिन आज 2 साल से रुका हुआ है, ये चीज़ मानता हूँ मैं। नियमावली में फंसा करके रखिएगा तो बच्चों को जो कष्ट हो रहा है उसका जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी है। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए खिजरी विधायक राजेश कच्छप हैं। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर बवाल हुआ है। आप लोग काहे नहीं बच्चे लोग का पैसा दे रहे हैं। मजदूरी कर रहा है, कैटरिंग कर रहा है, आप लोग यहाँ आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। देखिए आकाश जी, आते यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 12 बजे रात को सवाल डालने के लिए आते हैं, जनता से जुड़े हुए सवालों को। ठंडी है इतनी, फिर भी चूंकि जिम्मेदारी है, कड़कड़ाती ठंड में हम आते हैं और यहाँ सवाल डालते हैं। सुबह फिर यहाँ पे 7 बजे आपको हम आते हैं तो घर जाते जाते 1 बज जाता होगा हमको, और सुबह वहाँ से 5 बजे उठ करके फिर आना पड़ता होगा। तो हम 4 से 5 घंटा ही सदन के दरमियान से सो पाते हैं, अपने सवालों की तैयारी करते। रही बात छात्रवृत्ति को, निश्चित तौर से मिलना चाहिए, लेकिन देखिए जो हमारा जो व्यवस्था है, जो राजनीति व्यवस्था है, उस व्यवस्था को छात्रों को भी समझना होगा और झारखंड की जनता को भी समझना होगा। वो इसीलिए मैं इस सब का प्रयोग कर रहा हूँ कि हम तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो नियमावली जो बना है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के अपना केंद्रांश और राज्यांश मिलकर के बच्चों को दिया जाता है। केंद्र सरकार हाथ खड़ा कर देना कि हम नहीं दे पाएंगे, हम दे देंगे। अगर हम ऐसे दे देते हैं तो नियम कायदे भी तो हैं, उसको हम कैसे उसको ठीक करेंगे। तुरंत में देखिएगा कि ईडी और सीबीआई लोग भेज देगा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, कैसे किया आप लोग। आज के तारीख में जब इन लोग बेल पे आया पूरा विपक्ष स्कॉलरशिप के नाम से, सरकार ने क्या उत्तर दिया। 2020 से लेकर के 2025 तक का आंकड़ा बता दिया कि आपने केंद्रांश का कितना हिस्सा दिया है। आप केंद्रांश का 30% भी हिस्सा नहीं दिए हैं, लेकिन आज 2 साल से रुका हुआ है, ये चीज़ मानता हूँ मैं भी। लेकिन जो नियमावली है, केंद्रांश का पैसा आप जब तक नहीं दीजिएगा, हम तो विवश हैं। या तो आप सरेंडर कर जाइए कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, हम अपने बच्चों को देंगे, नियमावली में हम फेरबदल करेंगे, लेकिन आप करिएगा नहीं। आपको चूंकि राजनीति करनी है, और अगर जिस प्रकार से आपने आंगनबाड़ी में सरेंडर कर दिया, हम आंगनबाड़ी को दे रहे हैं, राज्य सरकार दे रही है, आप सरेंडर कर दीजिए, हम देने को तैयार हैं। लेकिन नियमावली में फंसा करके रखिएगा तो बच्चों को जो कष्ट हो रहा है उसका जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी है। बच्चा लोग को क्या पता है, आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ गाँव देहात का बच्चा लोग रहा, तो वो लोग विधायक खोजता है, सांसद को नहीं खोजता है। तो आपको पूछेगा पैसा काहे नहीं दे रहे हैं। आकाश जी, हम तो कहाँ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा ना बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों छूट जा रहा है तो नहीं, बच्चों को राजनीति जो है, राजनीति समझ होनी चाहिए। राजनीति समझे पड़ेगा भैया। राजनीति में समझने के लिए बोल रहा हूँ, करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और जरूरत पड़ेगा तो राजनीति करने के लिए भी कह रहा हूँ। ये लड़ाई को आप लोग समाप्त कर दीजिए ना। बच्चा लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे हैं क्या? आज हमने क्या कहा कि चलिए जो केंद्रांश का पैसा है एक साथ मांगते हैं। विपक्ष का हवा गुल हो गया, एक शब्द विपक्ष उसमें नहीं कहा। सरकार का उत्तर, हमने स्पष्ट उत्तर दिया कि आपने कब कितना पैसा दिया जिसके चलते बाधित हो रहा है। एक शब्द उनका उत्तर नहीं रहा विपक्ष का, ना ही नेता प्रतिपक्ष बोले, ना ही विपक्ष का एक सदस्य बोल पाया। तो आज के तारीख में मैं तो कह रहा हूँ, एक साथ में मांगिए, क्योंकि नियम कायदा का मामला है, संघीय व्यवस्था का मामला है, केंद्रांश राज्यांश का मामला है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप सरेंडर कर दीजिए,
हम दे देंगे। अच्छा, हम बच्चे लोग की तरफ से पूछ रहे हैं, दे दीजिएगा? कब तक दे दीजिएगा? चाहे जैसे दीजिए, आप लोग विधायक लोग लड़ पटक जाइए, पटका पटकी लड़ के जो जीतेगा उसके थ्रू ले लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं। बच्चा लोग को छात्रवृत्ति दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अच्छा, एक चीज़ बच्चा लोग अपना फिर सोचेगा, कुछ जाएगा लोहा फैक्ट्री। नहीं, आप हमको देखिए, स्कॉलरशिप जो है, हमारी सरकार ने स्कॉलरशिप को भी अच्छी खासी बढ़ाने का काम किया है, आप इसको मान सकते हैं। आप देखेंगे बीजेपी ने घटाने का काम किया, हमने बढ़ाने का काम किया। हमने क्यों बढ़ाने का काम किया? कि बच्चों को मदद हो जाए। लेकिन आज के तारीख में अगर नियम बनता, देखिए नियम क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए भी वही नियम होता है जो राज्यपाल के लिए होता है, जो प्रधानमंत्री के लिए होता है वो मुख्यमंत्री के लिए होता है, जो किसान के लिए होता है वो मजदूर के लिए होता है, जो व्यापारी के लिए होता है वो उनके लिए भी होता है। तो नियम से बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। लेकिन हम आपको ये आश्वस्त जरूर करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ड्रामा करेगी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बरगलाने का काम करेगी तो हम उसका टेटुआ पकड़ेंगे और पूछेंगे आप येस करो या नो करो। बच्चे हमारे हैं, हम कहीं से देंगे, लेकिन आपका पर्दाफाश करेंगे और इस नियम को हम फेरबदल करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले बच्चों को जवाब देना होगा कि केंद्र इसको देना चाहती है या नहीं देना चाहती। नहीं देना चाहती है तो हाथ खड़ा कर दे, देना चाहती है तो दे दे, हम दे देंगे।